हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टेंसेस का एक और टॉपिक जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर सिंपल टेंस। होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है उसे इजी रखने की। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। बात करें अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली वर्ब हमें ये बताता है कि कोई भी काम हम फ्यूचर में कंटिन्यू रखने वाले हैं, यानी फ्यूचर में कोई काम हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो उस ऐसे टेंस को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, आई विल बी वॉचिंग टीवी शोज। ठीक है, तो ये हमें टेंस क्या बता रहा है, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, फ्यूचर में जाके हम टीवी शो देख रहे होंगे, यानी फ्यूचर में हमारा काम कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं या ऐसे सेंटेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेके थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो इसमें जो मेजर जो डिफरेंसेस हैं कुछ वो ये हैं कि हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस है, वो कभी कभार स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज होता है, कभी कभार एग्जैक्ट टाइम के साथ नहीं यूज होता, यानी वहाँ पे टाइम स्पेसिफिक कभी कभार मेंशन करते हैं, कभी कभार नहीं करते। पर वहीं पे अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से यूज होता है सेंटेंस में। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं। और दूसरा की डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है वो सर्टेनिटी को हर बार शो नहीं करता, यानी कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है फ्यूचर में तो फ्यूचर सिंपल टेंस में जरूरी नहीं कि वो कंफर्मली वो अकर हो या इट टेक प्लेस। पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उसकी श्योरिटी बढ़ जाती है ज्यादा, यानी वो 100% ऑलमोस्ट 100% वो एक्शन वहां पे टेक प्लेस करेगा या वहां पे होगा, वो चीज होगी। तो ये की डिफरेंसेस है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, दे विल प्रोमोट मी टू मैनेजर वन डे। अब ये है हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस जिसमें हमारे पास श्योरिटी नहीं है वो इस दिन प्रोमोट करेंगे या नहीं। तो ये हमारे पास होता है फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूं तो दे विल बी प्रोमोटिंग मी टू मैनेजर ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का भी बताया हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम और सर्टेनिटी हमारे पास श्योर होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस या ये कुछ की डिफरेंसेस है जो फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर कंटिन्यूअस से अलग करती है। होप सो अब तक आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया होगा और आपने ये भी नोट किया होगा कि हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो विल बी है। तो जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का कॉन्सेप्ट खत्म है, तो हम मेनली यूज कर रहे होंगे विल बी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल बी रहेगा। अब बात करते हैं पहले हम असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि हमारे पास पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ प्लस में हेल्पिंग वर्ब एंड देन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस लें कि वो पूरी रात पेपर के लिए पढ़ रहा होगा। तो इस सेंटेंस को हम देखें तो ये हमारे पास क्लियर आइडेंटिफिकेशन देता है या आइडेंटिफिकेशन देता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। लेट्स सॉल्व इट। पहले हम इसमें अगर देखें तो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, पहले हमने सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट है वो, यानी हम ही कह दें फॉर एग्जांपल, तो ही, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वो होगा हमारा विल बी, ही विल बी। उसके बाद वर्ब, काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का, तो ही विल बी स्टडिंग, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट जो कि है ऑल द नाइट। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस होगा कि ही विल बी स्टडिंग ऑल द नाइट फॉर द पेपर। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, और होप सो असर्टिव का जो फॉर्मूला आपने अभी सीखा है, बाकी के फार्मूले सारे भी उसी जैसे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, विल बी का जो रिलेशन है वो टूट जाएगा, यहाँ पे विल बी सेपरेट हो जाएगा।
तो उससे सेपरेट करने के बाद हमारे पास नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के फॉर्मूलाज बनते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी के साथ अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क विच इज द नेसेसरी थिंग। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाता है कि विल पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 फॉर्मूलाज हमारे पास टोटल हो गए, 3 इस पार्ट में एंड एक पहले हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। सो अब हम इन फार्मूलाज को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे कुछ, जो कि हमारे इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस के लिए होंगे। अब जैसा कि हमने फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम बढ़ते हैं 2 सेंटेंस की तरफ, जिनमें हम चारों टाइप्स के सेंटेंस कवर करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 सेंटेंसेस है जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना है, उसे असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को पढ़ने से पहले अगर आपके पास फॉर्मूलाज नोटेड हैं, होप सो नोटेड होंगे, तो नोट वो आप सामने रख लें। हालांकि मैं एक एक फार्मूलाज बताता जाऊंगा। तो हम अगर सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस हमारे पास है पहला, मैं कल इस वक्त न्यूयॉर्क का सफर कर रहा हूँगा। अब हमारे पास पहले हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम ढूंढते हैं इसमें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पे कौन जा रहा है न्यूयॉर्क, मैं जा रहा हूँ, तो आई होगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास टेंस का था विल बी, सो विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब को ढूंढने के लिए हमने देखना होगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेवल करने की बात हो रही है, सफर करने की बात हो रही है, तो ट्रेवल हमारा वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ हमने लगाना है आईएनजी, तो ये हो जाएगा ट्रेवलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा न्यूयॉर्क का। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, आई विल बी ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क दिस टाइम। अब इसका हमने बनाना है नेगेटिव। अब नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई और उसके साथ हमने लगाना है विल, खाली विल, और नॉट बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस बन जाएगा, आई विल नॉट बीन ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क टुमारो दिस टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है कि विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क विच इज नेसेसरी पार्ट। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, विल आई बी ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क टुमारो दिस टाइम। तो ये हमारे पास होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस हमारे पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर फार्मूला की बात करें तो हमारे पास विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो इंटरोगेटिव नेगेटिव फार्मूला बनेगा वो बनेगा, विल आई नॉट बी ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क टुमारो दिस टाइम। तो ये हमारे पास हो गए चारों सेंटेंस। होप सो आपको समझ आएंगे। आपको सिर्फ असर्टिव बनाना है, देन बाकी के फॉर्मूलाज में सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव चीजें पुट करनी है। अब बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, अमजद कल अंग्रेजी का टेस्ट दे रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास पहले सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट अमजद है, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया है, मैं रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट अमजद है, उसके बाद विल बी और वर्ब क्या है, अंग्रेजी का टेस्ट दे रहा है, तो गिविंग हो जाएगा हमारे पास, गिव या गिविंग। यहाँ पे जो सेंटेंस असर्टिव का बनेगा वो बनेगा, अमजद विल बी गिविंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश टुमारो। उसके साथ नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन
आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा वो बनेगा अमजद विल नॉट बी गिविंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश टुमारो। उसके साथ अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास पहले विल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा विल अमजद बी गिविंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश टुमारो। उसके साथ लास्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसका फॉर्मूला हमारे पास था विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो वो हमारे पास होगा विल अमजद नॉट बी गिविंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश टुमारो। तो ये थे हमारे पास सेंटेंसेस। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड देन मैं आपको कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंस भी दूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है एंड कमेंट करना है। थैंक यू।